औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको कहा था कि मैं एफएससी पार्ट 1 शुरू करवाऊंगा, तो आज मैं 10वां चैप्टर शुरू करवाने जा रहा हूँ। बोर्ड की वेटेज देख लें तो 10वें चैप्टर में से 12 नंबर के आपका क्वेश्चन आने हैं। और 10वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी काफ़ी मुश्किल का बायस बनता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आज इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, और ये ग्राफ आपको हर टीचर बताएगा जब भी आप 10वां चैप्टर शुरू करेंगे या 9वां चैप्टर 10वें चैप्टर पे आएंगे। तो इस ग्राफ के मुतालिक वो हर टीचर आपको बताएगा। और कमाल की बात है कि बच्चों को इस चीज़ के मुतालिक समझ आती नहीं है। ऑलमोस्ट 90% बच्चों को इस चीज़ के मुतालिक समझ नहीं आती। और फिर इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। मैंने ये तकरीबन कोई 24 सवाल है यहाँ पे लिखे हुए। ये आपका बुक का पेज है, तो बुक के पेज पे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये देखें, इन चीज़ों की समझ ही नहीं आती। अगर इन चीज़ों की समझ आएगी तो फिर ही आप 10.1 स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह कल हम 10.1 स्टार्ट करेंगे। आपको ये जो 24 फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहे हैं, आपको इन चीज़ों के मतलब कुछ समझ आनी चाहिए कि ये क्या है। चले मैं आपको इनको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। चले हैं, ये देखें कि मेरे पास यहाँ पे एक ग्राफ है। मैंने बताया हुआ है कि वो यहाँ पे ज़ीरो है। ज़ीरो से ये 90 पे चला गया, 90 से 180 पे चला गया, 180 से 270 पे चला गया, 270 से ये 360 पे चला गया। इसका मतलब है कि ज़ीरो में कुछ ऐड किया है तो 90 आ गया, 90 में कुछ ऐड किया है तो 180 आ गया, 180 में कुछ ऐड किया है तो 270 आ गया, 270 में भी कुछ ऐड किया गया तो 360 आ गया, मतलब 2 पाई। और पाई क्या होता है? 180 होता है पाई। हमेशा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी फंक्शंस में पाई लिखा जाता है तो वो 180 आता होता है। ओवरऑल ये 3.14 इसकी वैल्यू होती है। अब ये किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं? एक चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि मैंने यहाँ मेरे पास ये वाला जो एंगल होता है ये एक रेफरेंस एंगल होता है। ये जो एंगल होता है ये अलाइड एंगल होता है। और मैंने इस रेफरेंस एंगल की मदद से इस पूरे फंक्शन को सोल्व आउट करके यहाँ पे जवाब लिखना है। यहाँ पे मैं साइन लिखूंगा, यहाँ पे मैं जवाब लिखूंगा। अब देखें कि एक छोटी सी चीज़ का हमेशा आपको पता होना चाहिए, होगा भी, अक्सर स्टूडेंट्स को पता होगा कि अगर मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई से उल्ट जाऊं, मतलब 12 बजने से 11 बजे की तरफ, 11 बजे की तरफ सुई को घुमा दूं, मतलब जो छोटी घंटे की सुई होती है वो 12 से 11 पे ले जाऊं, तो उसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस तरह करूं तो जो थीटा होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और अगर मैं इस तरह करूं कि इसे क्लॉकवाइज घुमाऊं, मतलब 12 बजे से 1 बजे की तरफ लेके आऊं, तो थीटा होगा वो माइनस में आएगा। एंटी क्लॉकवाइज पे थीटा पॉजिटिव और क्लॉकवाइज पे थीटा नेगेटिव। अब मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को देखकर इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से। मेरे पास यहाँ पे एक बैठी हुई लाइन है, मतलब ये लाइन लेटी हुई है एक्स एक्सिस के अलोंग। मैं इसे कह देता हूँ हमारी उर्दू या हिंदी में कि ये एक लेटी हुई लाइन है। अब ये एक वाई एक्सिस के अलोंग लाइन है, और ये एक खड़ी हुई लाइन है, मतलब सीधी खड़ी हुई है। बैठी हुई लाइन पे जो सी एंगल है वो 180 है, पाई या 180। और इस पे या तो ज़ीरो है या 2 पाई है या 360 है। 360 मतलब 2 पाई हो गया। 180 को 2 से ज़रब करेंगे तो 360 आ जाएगा। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, तो पाई बाय 2 कहाँ पे है मैं पहले देख लेता हूँ। पाई बाय 2 का मतलब क्या है? 90। ये 90 है। पाई बाय 2 का मतलब है 90। 90 से प्लस थीटा लिखा हुआ है, मतलब थीटा जोन सा है वो इस तरफ जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इस एंगल में, इस खाने में, मतलब सेकंड खाने में मेरा ये वाला फंक्शन मौजूद है, ये वाला। अब मैंने यहाँ पे ए लिखा है, एस लिखा है, टी लिखा है, सी लिखा है। ये क्या है? एक छोटा सा आपको थोड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा। वो ये थोड़ा सा याद रखने में परेशानी नहीं है। ए का मतलब है ऐड, एस का मतलब है शुगर, टी का मतलब है टू, सी का मतलब है कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसका मतलब है कि यहाँ पे साइन जोन्स है वो भी पॉजिटिव है, कोस भी पॉजिटिव है, टेन भी पॉजिटिव है। मतलब जितने भी फंक्शंस आएंगे
वो इस खाने में, पहले खाने में पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे एस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सिर्फ एस पॉजिटिव है, बाकी कोस टेन ये दोनों नेगेटिव है। हाँ, इसका जो को एंगल है, को एंगल का मतलब कि इसका जो उल्ट है वो क्या है, साइन का उल्ट होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट, तो वो भी प्लस होगा। इसका एंगल, इसका को एंगल, साइन का एंगल, साइन का एंगल, कोस का एंगल, टैन का एंगल और इनके को एंगल भी यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे टी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि टैन पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव है। अगर टैन पॉजिटिव है तो इसका को एंगल क्या है, कोट, वो भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे सी पॉजिटिव है, मतलब कोस पॉजिटिव है। कोस का को फंक्शन क्या है, सीकेंट, तो यहाँ पे सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी जितने भी हैं नेगेटिव है। मतलब इसका जो हकीकी फंक्शन एस, उसका को फंक्शन मतलब उसका उल्ट जो फंक्शन है, साइन सीकेंट बराबर होता है 1/sin, तो 1/sin अगर साइन पॉजिटिव है तो ये सीकेंट भी पॉजिटिव होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सीकेंट भी पॉजिटिव लिख लिया। इसी तरह ये अब मेरा रियल चीज़ क्या है कि मैंने इस चीज़ को निकाला है। π/2 एक खड़ी हुई लाइन पे है और यहाँ पे एक बैठी हुई लाइन भी मौजूद है। अब आपने इस चीज़ को इस तरीके से याद रखना है कि जब भी आप खड़ी हुई लाइन में हैं, खड़ी हुई लाइन का एंगल है मतलब π/2 3π/2, मैं आगे आपको ये भी सॉल्व करके बताऊंगा किस तरीके से। जब भी आप एक खड़ी हुई लाइन में, एक खड़ी हुई लाइन का मतलब है कि एक इंसान जब खड़ा होता है तो वो अपने लिए स्टेप ले सकता है, वो दुनिया को बदल सकता है, ठीक है, मतलब वो दुनिया को बदल सकता है। अगर वो दुनिया को बदल सकता है तो आप इस चीज़ को इस तरीके से याद रखें, अगर वो एक खड़ी हुई लाइन में एंगल मौजूद है तो जो भी एंगल होगा उसका कन्वर्ज एंगल आ जाएगा, क्योंकि वो खड़ी हुई लाइन एंगल को बदल देती है। जिस तरह एक खड़ा हुआ बंदा अपने पूरे ख़ानदान के हालात को बदल देता है, उसी तरीके से एक खड़ी हुई लाइन में जो एंगल है वो अपने साथ मौजूद फंक्शन को बदल देता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोस आएगा, मतलब कि ये खड़ा हुआ एंगल, खड़ी हुई लाइन का एंगल अपने फंक्शन को बदल देगा क्योंकि वो स्टेप ले सकता है। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, अब जो भी आपका ये एंगल है ना, आप उसके साथ लगा देंगे। अब मेरे पास ये जो इसका जो उसका क्या नाम है, इलामत है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो उसका कैसे मुझे पता चलेगा। अब मैं देखता हूँ कि ये थीटा के साथ पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि π/2 से आगे की तरफ, आगे की तरफ मतलब दूसरे दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे खाने में। यहाँ पे मैंने देखना है कि साइन, अगर यहाँ पे साइन है तो मैंने देखना है कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगा दूंगा, और अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे मैं नेगेटिव लगा दूंगा। तो मैंने इस चीज़ को सॉल्व करके आपको बताया बहुत आसानी से कि खड़ी हुई लाइन का एंगल अपने फंक्शन को बदल देता है, साथ थीटा वैसे का वैसे ही आ जाता है। अगर यहाँ पे थीटा की जगह कोई फंक्शन लिखा हो, फंक्शन कह रहा हूँ, कोई भी इलामत लिखी हुई है, जैसे 180 लिखी हुई है, 220 लिखी हुई है, 0 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो वो आपने वैसे का वैसे थीटा की जगह लिख देना है। उसके बाद ये जो इलामत है वो आपने ऐड शुगर टू कॉफ़ी के हिसाब से लिख देनी है। अब मैं नीचे वाला करता हूँ, आपको इंशाल्लाह ये वाला करके मज़ीद समझ आ जाएगी। कोस पाई माइनस थीटा, ये क्या है। अब पाई कहाँ पे है, आपने पहले ना यहाँ पे देख लेना कि पाई कहाँ है। पाई ये है, मतलब एक लेटी हुई लाइन में पाई मौजूद है। लेटी हुई लाइन जो सी है, एक लेटा हुआ शख्स को ले लेते हैं। लेटा हुआ शख्स क्या करता है, पूरा दिन खाता है, पीता है, सोता है, टीवी देखता है, तो या फिर मूवी कोई देख के लेटा रहता है। वो अपने ख़ानदान के लिए खड़ा नहीं हो सकता, मतलब वो ख़ानदान के लिए खड़ा नहीं होगा तो ख़ानदान के हालात भी नहीं बदलेंगे, मतलब वो ख़ानदान गरीब का गरीब ही रहेगा। तो इसलिए एक लेटी हुई लाइन का जो फंक्शन है वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। इसका मतलब है कि ये कोस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, साथ जो फंक्शन है ये वो थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस का कैसे पता चलेगा, प्लस माइनस का पता करते हैं। यहाँ पे है कि माइनस, यहाँ पे माइनस का निशान लगा हुआ है। माइनस का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये पाई से ऊपर की तरफ जा रहा है, पाई से
ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि थीटा नेगेटिव तब होता है जब वो घड़ी की सुई की तरफ भागता है। घड़ी की सुई 12 से 1 की तरफ आप भगाएंगे तो वो इस तरफ जाएगा, ना कि इस तरफ जाएगा। तो आपने फिर से वो दूसरे क्वाड्रेंट में देखना है कि कोस जोन सा है, ये फंक्शन जोन सा है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे मैंने कहा कि साइन पॉजिटिव है या सीकंड पॉजिटिव है, यहाँ पे कोस पॉजिटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव निशान आ जाएगा। अब मैं मज़ीद चलता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक और फंक्शन है tan 3π/2 माइनस थीटा। अब मेरे पास यहाँ पे एक मज़ीद फंक्शन है। अब मैं इसे क्या करूँ कि मुझे पता चले 3π/2। सबसे पहले मैंने देखना है कि 3π/2 कहाँ है। सबसे पहले मैंने देखा कि 3π/2 यहाँ पे है, मतलब सबसे नीचे 3π/2 है। π/2 के साथ मैंने देखना है कि थीटा की इलामत क्या है। थीटा नेगेटिव में है, नेगेटिव में है तो मतलब वो घड़ी की सुई की तरफ भागेगी। घड़ी की सुई की तरफ जब भागेगी तो वो यहाँ पे आएगा, इस फंक्शन इस क्वाड्रेंट में, मतलब वो तीसरे डब्बे में आ जाएगा। तीसरे डब्बे में वो जब आया तो मैंने वहाँ पे देखना है कि tan पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मैंने यहाँ पे देखा कि tan पॉजिटिव है, तो मैंने tan पॉजिटिव लगा दिया। फिर मैंने अब देखना है कि ये खड़ी हुई लाइन में है कि लेटी हुई लाइन में। खड़ा हुआ इंसान स्टेप लेगा, तो यहाँ पे जब स्टेप लेगा तो tan की जगह मैं लिख दूंगा कोट। स्टेप लेने का मतलब वो अपने ये जो फंक्शन, ये जो एंगल है, ये अपने फंक्शन को चेंज कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, और जो थीटा है वो साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब साइन कोस टैन तो मैंने कर दिया, अब कोट सीकेंट और कोसिकेंट की तरफ जाता हूँ। कोट क्या है, 2π प्लस थीटा। अब 2π मैंने देखना है कि वो कहाँ है। 2π मैंने आपको सादा नजर आ गया कि 2π 360 यहाँ पे है एक लेटी हुई लाइन में। लेटी हुई लाइन है, इसका मतलब है कि फंक्शन तो वही रहेगा, क्योंकि एक लेटा हुआ इंसान अपने हालात बदल नहीं सकता, वो भूखा मार देगा अपनी बीवी को भी। तो कोट का क्या है, कोट वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यही 60 थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब मैंने प्लस माइनस का साइन देखना है। प्लस का मतलब है कि थीटा घड़ी की सुई से उल्ट, मतलब 12 बजे से 11 बजे की तरफ आता है। अब यहाँ पे मैंने कोट देखना है, मतलब ये 0 से इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये पहले क्वाड्रेंट में मौजूद है। कोट मैंने देखना है कि पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे मैंने कहा कि जितने भी फंक्शन है और उनके को फंक्शन है वो सब के सब पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का निशान आ जाएगा। अब मजीद मैं करता हूँ, यहाँ पे सीकेंट आ गया, सीकेंट पाई प्लस थीटा। अब मैंने देखना है कि पाई कहाँ पे है। मुझे नज़र आ रहा है सादा तौर पे कि पाई एक लेटी हुई लाइन में है। लेटा हुआ शख्स कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी बीवी को भूखा मारेगा, इसलिए वो बदलेगा तो नहीं, तो इसलिए सीकेंट के साथ थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये थीटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब मैंने ये देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मैंने देखना है कि थीटा के साथ पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि वो पाई से आगे की तरफ इस तरफ जा रहा है, इस फंक्शन में आ गया, मतलब तीसरे फंक्शन में। सीकेंड मैंने देखना है कि इस फंक्शन में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि तीसरे फंक्शन में सिर्फ tan पॉजिटिव है, tan के साथ कोट पॉजिटिव है, मतलब उसका को फंक्शन। इसका मतलब है कि सीकेंड यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव का निशान लगा दूंगा। अब मेरे पास कोसिकेंट रह गया, तो स्टूडेंट्स अब कोसिकेंट का क्या करें। कोसिकेंट के साथ 2π है, तो 2π कहाँ पे मौजूद है, 2π फिर एक लेटी हुई लाइन में मौजूद है। लेटी हुई लाइन का मतलब है कि उसने अपने आप को बदलना नहीं है, जो चल रहा है वो चलता रहना है, मतलब वो एक ब्रोमाइड इंसान है। दुनिया को देख के उसने चलते रहना है कि दुनिया जो कर रही है मैंने करते रहना है। पर पैसे आते हैं थोड़े बहुत तो मैं कमा लूँगा, नहीं आएंगे तो मैं अब घर में पड़ा रहूँगा। तो ये 2π वैसा है कि एक लेटा हुआ इंसान है, तो कोसिकेंट वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और साथ जो थीटा है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब मैंने पॉजिटिव नेगेटिव की बात करनी है। पॉजिटिव नेगेटिव पर ही थोड़े से रोले होते हैं, क्योंकि ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी ना, इस तरह के मसले पैदा होते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव है, तो मैंने देखना है कि यहाँ पे नेगेटिव है तो ये इस तरफ जाएगा। नेगेटिव देख लें, यहाँ पे एक आप ग्राफ छोटा सा बना के यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लगा लीजिएगा और देख लीजिएगा ये इस तरफ जाएगा। इस तरफ देखें कि कोसिकेंट तो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। यहाँ पे सिर्फ कोस पॉजिटिव है या उसका को फंक्शन सीकेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोसिकेंट जो सा नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव का निशान आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स।